नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय एकत्व भाग 2। चूँकि जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष है, अंत व्यक्ति के एकत्व के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसका एक अर्थ यह भी है कि सारे शास्त्र इसी मोक्ष को लक्षित करके आत्मा जीव विशेष के लिए लिखे गए हैं। जब ऋग्वेद की ऋचाएँ पढ़ी तो वे भी आत्मा की ओर ही इंगित करती जान पड़ती है। विभिन्न धर्मों में इनके नाम भी भिन्न हो सकते हैं। भाषा ही भिन्नता का एक बड़ा कारण है। देश काल का अपना प्रभाव भी है। जप ध्यान उपासना का महत्व भी कमोबेश एक सा है। मन वचन काया को भी सभी धर्म आत्मा का साधन मानते हैं। जैन आचार्य कुंद ने 12 अणुव्याख्या में अपने वैराग्य प्रधान चिंतन को 12 अनुप्रेक्षा रूप में संकलित किया है। इनमें 8 आगमों में वर्णित है। कहने को तो ये सभी 12 भावनाएं वैराग्य मूलक हैं, किंतु इन सभी के मूल में एकत्व भाव का ही प्रधानता है। चिंतन की दृष्टि से इनका बड़ा महत्व है। व्यक्ति एकत्व का विकास देख पाता है। हम एक दृष्टि पशु पक्षियों के जीवन पर भी डालें। क्या उनकी संतानें अथवा परिजन साथ चलते हैं? क्या उनको पता रहता है कि वे कहाँ रह रहे होंगे? चिड़िया का बच्चा पंख आते ही उड़ जाता है। क्या माता पिता को ढूंढने आता है? लौटकर यह ममत्व मानव में ही इतना क्यों है? मानव इतना संवेदनशील क्योंकि यह कर्म योनि है। शेष सभी भोग योनियाँ हैं। इन जीवों की जीवन लीला देखकर यह भय होता है कि कहीं किसी कर्मोवश इनकी योनियों में ना आना पड़ जाए। अंत क्रूरता का त्याग करता है। पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलना चाहता है। बिना संवेदना के यह संभव नहीं है। भक्ति मार्ग में प्रवेश भी संभव नहीं है। एकत्व का चिंतन भी स्वयं से प्रेम किए बिना संभव नहीं है। एकत्व की धारणा का पहला सूत्र ही जीव की अनित्यता है। समय रोकता नहीं। हम कितने ही काम भोग में व्यस्त रहें, ये सब समय आने पर व्यक्ति को छोड़ जाते हैं। उम्र के साथ अंग प्रत्यंग बल वर्ण कांति आदि क्षीण हो जाते हैं। आहार द्वारा पोषित उत्तम शरीर भी साथ छोड़ जाता है। वैसे तो मृत्यु गर्भावस्था से लेकर किसी भी आयु में आ सकती है। अनेक असाध्य रोग हो जाते हैं। अवसर मिलते ही काल व्यक्ति को दबोच लेता है। जीवन और रूप बिजली की तरह चंचल है। परलोक में क्या हितकारी होगा समझ ले। अंत दुर्गति देने वाले कर्म मत करो। आयु 100 साल से पहले भी टूट सकती है। इसी प्रकार अशरण भावना भी इंगित करती है कि मृत्यु के समय कोई भी इसमें भागीदार नहीं होता। कोई इस काल में त्राण या शरण देने वाला नहीं होता। दुख भी व्यक्ति अकेला ही भोगता है। गति अगति भी अकेला ही करता है। किसी भी भोग्य पदार्थ को शरण रूप नहीं मान सकते। अति परिग्रह तथा अंतर शोक को छोड़कर निरपेक्ष रूप से स्वयं धारण करें। इसी भाव का विवेचना संसार भाव में है। इसी संसार में दुख ही दुख है। जन्म मृत्यु जरा रोग आदि का इस आत्मा ने अनंत बार तीव्र शारीरिक मानसिक यातनाएं भोगी है। भय से पीड़ित हुई है। अनंत जन्म लिए हैं। इस भ्रमण में जीव के परिजनों में संबंध बदलते रहते हैं। जीव स्वयं अपना भी पुत्र होता है। संसार के इस स्वरूप का विचार ही एकत्व भाव पैदा करता है। तब स्वजनों और परिजनों से प्रीति और अप्रीति नहीं होती। जीव उनसे विरक्ति हो जाता है। एकत्व भावना स्वयं का आत्मा दूसरों की जीवात्मा से भिन्न मान लेना है। इसके कारण स्वजनों परिजनों से व्यक्ति के संबंध ढीले पड़ते पड़ते छूट जाते हैं। व्यक्ति को अकेलेपन का अनुभव करने के लिए भीतर जाना पड़ता है। बाहर तो चारों ओर ममत्व आसक्ति का भाव घेरे रहता है। अंत बाहर का संन्यास भी काम नहीं आता। वहाँ भी वस्त्र पात्र नियम गुरु आदि से आसक्ति भाव संभव है। कहते हैं कि गौतम स्वामी जैसे मुनि भी भगवान महावीर पर आसक्त हो गए थे। रात दिन जिनके साथ रहना हो तब मोह क्यों कर न जागे। जबकि अकेलेपन का सूत्र है, मैं एक हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ।
यही भाव स्थूल जगत से शुरू होकर भीतर प्रवेश करता है। सबसे पहले देह से ममत्व आसक्ति छोड़ने का प्रयास होता है। छोड़ने वाली चीज़ पराई कहलाती है, त्यागने योग्य होती है। एकत्व भावना व्यक्ति को देहातीत रूप में अवस्थित कर देती है। सर्वथा अनासक्त देह में मेरापन अनुभव नहीं होता। इसके लिए दृढ़ मनोबल चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य के बिना जीवन में कुछ भी सिद्ध नहीं होता। हर सिद्धि का मार्ग कांटों भरा होता है। विघ्न आते ही शुभ अशुभ भाव में संघर्ष बना रहता है। इनको पार करना पड़ता है। पलायन में मंजिल नहीं मिल पाती। अन्यत्र भाव में जब जीव और शरीर के भेद को दृष्टि में रखना है। जीव के इंद्रियां न होती, काया में होती है। जीव ज्ञानवान होता है, शरीर अज्ञ है। शरीर अनित्य तथा आत्मा नित्य है। जीव शरीर से भिन्न है तो पुत्र पौत्र गृह आदि से भिन्न ही है। इस अनंत चिंतन से शरीर के प्रति मोह भंग होता जाता है। शरीर को अपवित्र संज्ञा देकर अशुचि भाव से देखा जाता है। रस मांस अस्थि की शरण स्थली कहा है। यह अशुचिंता स्नान सुगंधित द्रव्यों के लेपन से दूर नहीं होती। जीव की शुद्धि का मार्ग तो सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र को ही माना है। अशुचि भाव शरीर के प्रति वैराग्य पैदा करता है। एक भावना है आश्रव। कर्मों का आश्रव सदा दुख देने वाला है। मन वचन काया के कर्मों से आत्मा का जो योग होता है वह आश्रव है। यह शुभ अशुभ दोनों होता है। हम इंद्रियों के सुख के प्रवाह में बहते रहते हैं। जैसे स्पर्श से गज, रसन से मत्स्य, घ्राण से भ्रमर, चक्षु से शलभ पतंगा तथा स्रोत से मृग मतवाला होता है तथा उनके दुखों का कारण बनते हैं। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ के बंधन भी दुख देते हैं। ये सारे विचार हमें वैराग्य के माध्यम से एकत्व की ओर ले जाते हैं। आश्रव कर्म बंध का मार्ग है। संवर रोकने का, रक्षा सुरक्षा का जिनदारों से कर्म का आश्रव होता है। उनका निरोध कर देना संवर कहलाता है। जैसे नाव के छेद को बंद करके पानी भरने से रोकना संवर भावी कर्मों को रोकने का मार्ग है। प्रारब्ध अथवा पूर्व कर्मों के फलों से मुक्ति निर्जरा कहलाती है। निर्जरा का अर्थ झड़ना, ज्ञान, तप आदि से कर्मों की निर्जरा होती है। इस रूप में कर्मों की निर्जरा में प्रवृत्त करके व्यक्ति को एकत्व के पथ पर ही प्रतिष्ठित रखा जाता है। लोक की अवधारणाएं भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न है। वेदों में सप्त भुवन तथा 14 लोकों का वर्णन है। इन लोकों का आकार, स्वभाव, कार्य प्रणाली पर चिंतन करना तत्व ज्ञान को शुद्ध करता है। व्यक्ति को समष्टि के मध्यम व्यष्टि भाव में प्रतिष्ठित करता है। ज्ञान की दुर्लभता को बोधि दुर्लभ भावना कहा है। दुर्लभता के लिए लिखा है, समुद्र में गिरी हीरक कणी को ढूंढ लेना, प्राणियों में पंचेंद्रिय होना, गुणों में कृतज्ञता होना, पंचेंद्रियों में भी मनुष्य होना दुर्लभ है। राख से पेड़ का निर्माण दुर्लभ है। विषय सुखों से विरक्ति हो जाने पर भी समाधि का होना दुर्लभ है। समाधि तक पहुंचकर ही व्यक्ति को एकात्म स्वरूप भेद समझ में आता है। इसी को आत्मसात करके व्यक्ति अकेला जी सकता है। धर्म सभी वृत्तियों तथा भावनाओं का आधार है। पुरुषार्थ अथवा विद्या दोनों का आधार धर्म ही है। धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। जो परिभाषाएं सबके केंद्र में है वह है धारण कर सो धर्म। वैसे सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा, ब्रह्मचार्य आदि गुण धर्म के अंग कहे गए हैं। धर्म को न पा सकने के कारण व्यक्ति का अनादि काल तक संसार में भ्रमण करता है। साथ कोई नहीं चलता। एकत्व भावना के दृढ़ होने पर ही व्यक्ति धर्म की ओर आमुख होता है। धर्म का आधार भाव क्रिया ही है, क्योंकि धर्म का संबंध जीवन के प्रत्येक क्रिया से है।
जिस समय जो कार्य करें उसी में लीन हो जाना, स्वयं को कर्मों के साथ एकाकार कर देना भाव क्रिया है। यही पूजा है, यही ध्यान है। भाव क्रिया की साधना मन की चंचलता को रोकती है। तब मन वचन कर्म संयुक्त रहते हैं। आचार्य तुलसी ने लिखा है कि भाव क्रिया ही ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को अपनी बुरी आदतों तथा दुष्वृत्तियों के प्रति जागृत करता है। व्यक्ति क्रोध भी करे तो उसे भान होना चाहिए कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। जागृत अवस्था का क्रोध उतना घातक नहीं होता जितना बेहोशी में किया गया क्रोध होता है। अच्छाई हो या बुराई, उसके प्रति जागरूक रहने से ही वृत्तियाँ उदात्त हो सकती है। यही चेतना का उद्धर्वरोहण है। धन्यवाद।